हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक भारत में वर्तमान में कौन क्या है, जो 2023 में वर्तमान में कौन क्या है, उनसे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, एग्जामों की दृष्टि से यह क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जिन बच्चों ने पुरस्कार सम्मान वाली जो वीडियो नहीं देखी है, वो हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हो। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं। तो भारत में जो नए महासर्वेक्षक बने हैं तो वो कौन बने हैं। तो वो बने हैं हितेश कुमार एस मकवाना। कौन बने? हितेश कुमार एस मकवाना बने हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय सर्वेक्षण भारत का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है, और यह इसे 1967 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1767 में स्थापित किया गया था। भारत के महासर्वेक्षक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख हैं। जो भारत के महासर्वेक्षक हैं वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के क्या हैं? प्रमुख हैं। यह विभाग है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। तो यह महासर्वेक्षक जो विभाग है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, यह विज्ञान यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के मुख्य प्रमुख कौन बने हैं? तो एसपीजी के जो मुख्य प्रमुख बने हैं, जो प्रेजेंट टाइम में, वो बने हैं आलोक शर्मा। कौन बने हैं? आलोक शर्मा बने हैं। एसपीजी की जो फुल फॉर्म है वो है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। आपसे एसपीजी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखनी है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। जो एसपीजी है ये भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गठित सशस्त्र बल है। किसके लिए? भारतीय प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा के लिए जो सेना होती है उसको एसपीजी कमांडर कहा जाता है। क्या है कहा जाता है? एसपीजी के अंतर्गत आते हैं वो। गठन हुआ था वो 8 अप्रैल 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 8 अप्रैल 1985 में। विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 के तहत में किया गया था। क्या? विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम बनाया गया था 1988 में, और यह है इसका गठन 8 अप्रैल 1985 में हुआ था। ठीक है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें, कितने नंबर के? 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? जो सीमा सड़क संगठन के जो 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं रघु श्रीनिवासन। कौन बने हैं? रघु श्रीनिवासन बने हैं। बीआरओ का मतलब होता है सीमा सड़क संगठन। बीआरओ क्या होता है? सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 मई 1960 में की गई थी। जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 मई 1960 में। इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं अनित शाह। कौन बने हैं? अनित शाह बने हैं। भारतीय वाणिज्यिक उद्योग महासंघ, इसकी जो स्थापना है जो 1927 में की गई थी। कब की गई थी? 1927 में। और इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? जो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं हीरा लाल सामरिया। कौन बने हैं? हीरा लाल सामरिया बने हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, हीरा लाल सामरिया। हीरा लाल सामरिया भारत के 12वें, कितने नंबर के? 12वें नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। तो हीरा लाल सामरिया कितने नंबर के बने हैं? 12वें नंबर के। क्या बने हैं? मुख्य सूचना आयुक्त। भारत का मुख्य सूचना आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है। क्या होता है? केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है। रिसर्च एंड एनालिटिक्स विग RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विग प्रमुख कौन बने हैं? तो उसके क्या प्रमुख कौन बने? नए बने हैं वो बने हैं रवि सिन्हा। RAW के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो वो बने हैं रवि सिन्हा। नेक्स्ट हो जाएगा। RAW का मतलब होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विग। इसकी जो स्थापना है वो 21 सितंबर 1968 में की गई थी। कब की गई थी? 21 सितंबर 1968 में। इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष CEO कौन बने हैं? जो रेलवे बोर्ड की जो पहली महिला अध्यक्ष, पहली बात तो ये पहली महिला अध्यक्ष हैं और CEO हैं, तो वो कौन बने हो?
वो बने हैं जया वर्मा सिन्हा। कौन बने हैं? जया वर्मा सिन्हा बनी है। भारतीय रेल, तो भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में की गई थी। कब की गई थी? 16 अप्रैल 1853 में। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। कौन है? नई दिल्ली में। रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? अश्नवी वैष्णव। कौन है? अश्नवी वैष्णव है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने हैं, वो बने जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। कौन बने? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। नेक्स्ट हो जाएगा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी क्या फुल फॉर्म पूछी भी जा सकती है यहाँ पे। एनजीटी की फुल फॉर्म क्या है? तो वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। स्थापना 18 अक्टूबर 2010। स्थापना कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो मुख्यालय कहाँ पर रहने वाला है इसका? नई दिल्ली में हो जाएगा। तो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? जो भारतीय नौसेना के नए जो उप प्रमुख बने हैं, तो वो कौन बने? वो बने वाइस एडमिरल तरुण सोबती। कौन बने हैं? वाइस एडमिरल तरुण सोबती बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा भारतीय नौसेना। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो नौसेना प्रमुख हैं वो है आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार है। नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार। रेलवे सुरक्षा बल सेवा, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जो नए महानिदेशक बने वो हैं मनोज यादव। कौन बने हैं? मनोज यादव बने हैं। आरपीएफएस, आरपीएफएफ का फुल फॉर्म होती है, वो होती है रेलवे सुरक्षा बल सेवा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इसकी जो स्थापना है वो सितंबर 1959 में हुई थी। जो इसका मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था के नए अध्यक्ष कौन हैं? जो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन है? आर माधवन। कौन है? आर माधवन है। भारतीय फिल्म फेस्टिवल संस्थान, तो आपसे पूरा नाम ना दे करके FTII, क्या FTII आपको नाम देके पूछ सकता है इसके कौन नए अध्यक्ष बने हैं। तो आप याद रखना FTII की होती है भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान। जो इसकी स्थापना है वो हुई थी 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पुणे और महाराष्ट्र। कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे और महाराष्ट्र में। इसके जो निदेशक हैं वो हैं भूपेंद्र कंथोला। कौन है? भूपेंद्र कंथोला। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? क्या बने हैं? सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो वो बने हैं तुषार मेहता। कौन बने हैं? तुषार मेहता बने हैं। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो भारत के सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। किसकी? अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? जो भारतीय जो तटरक्षक बल के 25वें जो महानिदेशक बने हैं तो वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं राकेश पाल। कौन बने हैं? राकेश पाल। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट आंसर, राकेश पाल। भारतीय तटरक्षक बल, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1978 में हुई थी। कब हुई थी? 1978 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। अतिरिक्त महानिदेशक कौन है? वो है एस परमेश्वर। कौन है? एस परमेश्वर अतिरिक्त महानिदेशक हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI, CBI की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन है? तो वो हैं प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद। CBI केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1 अप्रैल 1963 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 ईस्वी को। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? जो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो वो बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। CBC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, आपसे CBC की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। इसकी जो स्थापना है वो 11 फरवरी 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 11 फरवरी 1964 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक कौन बने हैं? जो 14वें निदेशक वो बने हैं वो हैं विवेक भसीन। कौन बने हैं? विवेक भसीन बने हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो इसकी स्थापना है वो 3 जनवरी 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 3 जनवरी 1954 में। इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है।
भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो वो बने हैं अनिल चौहान। कौन बने हैं? अनिल चौहान बने हैं। CDS का जो पद का गठन हुआ था 1 जनवरी 2020 में हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 2020 में। भारत के पहले CDS बने हैं वो जनरल बिपिन रावत बने थे। कौन बने थे? जनरल बिपिन रावत बने थे। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा है। नेक्स्ट हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। इसकी जो गठन है वो 1962 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय पूछे तो आपको बताना नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI, क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बनी है रवनीत कौर। कौन बनी है? रवनीत कौर बनी है। CCI की फुल फॉर्म पूछ लेता आपसे तो उसका होगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। स्थापना 14 अक्टूबर 2003 में हुई थी इसकी और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जो BSF के जो निदेशक बने हैं वर्तमान में नए वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं नितिन अग्रवाल। कौन बने हैं? नितिन अग्रवाल बने हैं। BSF की फुल फॉर्म होती है सीमा सुरक्षा बल। क्या होती है? सीमा सुरक्षा बल। 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है स्वामीनाथन जानकी रमन। किसे? स्वामीनाथन जानकी रमन को नियुक्त किया गया है RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में। भारतीय रिजर्व बैंक इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है इसके? शक्तिकांत दास। वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर वो कौन कौन से हैं? स्वामीनाथन जानकी रमन, अगले हैं माइकल पात्रा। कौन है? माइकल पात्रा। M राजेश्वर राव। कौन है? M राजेश्वर राव। और हैं अगले कौन से हैं? चौथे नंबर के वो हैं T रविशंकर। कौन है? T रविशंकर। आपको चारों डिप्टी गवर्नर के नाम याद होने चाहिए। आपको किसी भी एक को नाम देकर के आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको गवर्नर शक्तिकांत दास ये भी नाम आपको याद रखना है। भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? भारत के जो नए कानून मंत्री बने हैं वो बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। कौन बने हैं? अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? जो नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं वो बने हैं BBR सुब्रमण्यम। कौन बने हैं? BBR सुब्रमण्यम बने हैं। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग क्या है? तो वो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है नरेंद्र मोदी। कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जो नए महानिदेशक बने हैं वो बने हैं जनार्दन प्रसाद। कौन बने हैं? जनार्दन प्रसाद बने हैं। GSI भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इसकी जो स्थापना है वो 4 मार्च 1891 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जो नाबार्ड के जो नए अध्यक्ष बने हैं तो वो बने हैं KV साजी। कौन बने हैं? KV साजी बने हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। कब की गई थी? 1982 में। इसका मुख्यालय और कहाँ पे है? वो है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI कौन बने हैं? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल। कौन बने हैं? तो वो बने हैं राजीव सिंह रघुवंशी। कौन बने हैं? राजीव सिंह रघुवंशी बने हैं। औषधि महानिदेशक की जो स्थापना है वो 14 अगस्त 2019 में की गई थी। कब की गई थी? 14 अगस्त 2019 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है इसका मुख्यालय। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं समीर बी कामत। कौन बने हैं? समीर बी कामत बने हैं। DRDO
डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है, वो होती है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी जो स्थापना है जो 1958 में हुई थी, कब हुई थी? 1958 में। और कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में 1958 में हुई थी। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? जो भारत की पहली आदिवासी जो महिला है वो राष्ट्रपति कौन बनी है? तो वो बनी है द्रौपदी मुर्मू। कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी राष्ट्रीय महिला बनी है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़े 14वें हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़े, जो 14वें नंबर के हैं। कितने नंबर के? 14वें नंबर के हैं। भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो वो बने हैं आर वेंकट रमनी। कौन बने हैं? आर वेंकट रमनी बने हैं। आर वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। कितने नंबर के? 16वें नंबर के। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो एनसीबी के महानिदेशक बने हैं, वो बने हैं सत्यनारायण प्रधान। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो इसकी स्थापना है वो 17 मार्च 1986 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 17 मार्च 1986 में। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो इसकी स्थापना है वो हुई थी 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 में। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं राजीव कुमार। कौन बने हैं? राजीव कुमार बने हैं। उपचुनाव आयुक्त हैं वो हैं अजय भादु। कौन है? अजय भादु। निर्वाचन आयुक्त हैं वो हैं अनूप चंद पांडे। कौन है? अनूप चंद पांडे हैं। और अरुण गोयल। कौन है? अरुण गोयल। अनूप चंद पांडे, अरुण गोयल। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय थल सेना। कौन सी? भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? जो थल सेना के नए प्रमुख बने हैं वो बने हैं मनोज पांडे। कौन बने हैं? मनोज पांडे बने हैं। भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। उप प्रमुख हैं वो हैं एम.बी. सुचेंद्र कुमार। कौन है? एम.बी. सुचेंद्र कुमार। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष कौन है? सेबी की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है माधवी पुरी बुच। कौन है? माधवी पुरी बुच। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसकी जो स्थापना है वो 12 अप्रैल 1992 या 12 अप्रैल 1988 में। क्या? 12 अप्रैल 1992 और या फिर 12 अप्रैल 1988 में। दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में मिले उस पर आप क्लिक कर सकते हो, दोनों ही सही माने जाएंगे। ठीक है। इसका मुख्यालय है वो है मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ पर सेबी का? वो है मुंबई में। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर है और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं संजय कुमार अग्रवाल। कौन बने हैं? संजय कुमार अग्रवाल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स सीबीआईसी की फुल फॉर्म है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। इसकी जो स्थापना है 1 जनवरी 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1964 में। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन है? जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ मतलब आधार कार्ड के, तो नए सीईओ कौन है? तो वो हैं अमित अग्रवाल। कौन है? अमित अग्रवाल बनाए हैं। यूआईडीएआई मतलब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसकी जो स्थापना है वो 28 जनवरी 2009 में की गई थी। कब की गई थी? 28 जनवरी 2009 में। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कौन बने हैं? जो भारत के 50वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो धनंजय जसवंत चंद्रचूड़। कौन है? धनंजय जसवंत चंद्रचूड़। 3 नामों के बराबर अकेले का नाम है। ठीक है। तो क्या है? धनंजय जसवंत चंद्रचूड़। ये हैं जो 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन बने हैं? कितने नंबर के? 50वें नंबर के। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वो है एस सोमनाथन। कौन है? एस सोमनाथन है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 में। संस्थापक हैं वो हैं विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई हैं।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो वो है रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, रोजर बिन्नी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होगी? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सचिव हैं इसके जयसाय। कौन है? जयसाय। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो वो है राजीव शुक्ला। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए क्या है? भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बनी है पीटी ऊषा, जो क्या है? एथलीट है। क्या है? एथलीट है पीटी ऊषा। आईओए भारतीय ओलंपिक संघ क्या है? भारतीय ओलंपिक संघ आईओए। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो वो बनी है रश्मि शुक्ला। कौन बनी है? रश्मि शुक्ला बनी है। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1963 ईस्वी में 20 दिसंबर को, 63 के लास्ट में। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक कौन बने हैं? जो एनटीए है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, उसके जो महानिदेशक कौन बने हैं वो हैं सुबोध कुमार। कौन है? सुबोध कुमार है। एनटीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल टेस्ट एजेंसी और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 2017 में। कब हुई थी? 2017 में। इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? जो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के जो नए मंत्री हैं वो हैं किरेन रिजिजू। कौन है? रिजिजू, किरेन रिजिजू हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं? तो भारत के नए सीजीए कौन है? एसएस दुबे। कौन बने हैं? एसएस दुबे बने हैं। एसएस दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक एसजीए बने हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, इसकी फुल फॉर्म क्या है? संघ लोक सेवा आयोग। इसकी जो स्थापना है वो 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 में। इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो हैं नितिन गुप्ता। कौन है? नितिन गुप्ता है। सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स, 1 जनवरी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। परमाणु ऊर्जा आयोग, क्या परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं अजीत कुमार मोहंती। क्या बने हैं? अजीत कुमार मोहंती बने हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग, इसका जो गठन है वो 3 अगस्त 1948 में हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन है वो 3 अगस्त 1948 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय स्थित है। हॉकी इंडिया एचआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया एचआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं दिलीप तिर्की। कौन बने हैं? दिलीप तिर्की बने हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई थी। कब हुई थी? 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं एनएचएआई के वो बने हैं संतोष कुमार यादव। कौन बने हैं? संतोष कुमार यादव बने हैं। एनएचए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। कब हुई थी? 1988 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? जो 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। कौन बने हैं? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी बने हैं। दोस्तों, आज हमने वर्तमान में क्या है, कौन क्या है, इसके टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की है। दोस्तों, इस वीडियो को हम 2 पार्टों में लेकर आएंगे, जिसके अंतर्गत 50 क्वेश्चनों को हम आज डिस्कस कर चुके हैं और 50 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट जो कौन क्या है वर्तमान में इसके जो बनने वाले हैं उनको हम अगली वीडियो में ही
आपके लिए कवर करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद इसका सेकंड पार्ट जरूर देखिए ताकि आपको पूरा कंप्लीट कवर कर सकें। टॉप 50 क्वेश्चन और हैं वर्तमान में कौन क्या है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। दोस्तों आपने जो करंट अफेयर के वीडियो नहीं देखे हैं उनको हमारे चैनल पर जाकर आप देखिए और उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो बना करके आपके लिए डालते रहें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वर्तमान में कौन क्या है उसके टॉप 50 क्वेश्चनों के साथ में जो आपके रह गए हैं उनको हम कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।